देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं, इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह ले या रिवर्स स्वीप कह ले या स्विच हिट कह ले, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। बैन के डकीट, एक तो ये बैन 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 के बड़े ले जाते हैं ना, ये बैन के, ये माँ के, ये जितने भी डकीट स्टोक्स फोक्स ले गए हुए थे ना, सबको ठोक दिया आज इंडिया ने महज 122 रन पे, महज 122 रन पे इनकी 32 गोल कर दिया, इनकी 32 गोल करके इनके हाथ में पकड़ा दिया कि बेटा इधर से अब तनी बली हो चलो, ये आपके बस की नहीं है, इधर से अब रंग मंगल हो चलो, इधर से निकल जाओ, अब ये अबू धाबी में अब फिर चले जाओ, चलो अबू धाबी में प्रैक्टिस करने। इतनी बुरी हार के शर्म करनी चाहिए इंग्लैंड वालों को कि ये क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। और भाई आफरीन है, आफरीन है इंडिया के ऊपर जो उन्होंने क्रिकेट खेल दी, जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेल दी। दोबारा बोलूंगा, ये अभी इन्होंने रैंक टर्नर नहीं बनाया था, उसके बावजूद इन्होंने इंग्लैंड का क्या हाल करके रखा है। 555 का जब इन्होंने लीड चढ़ा दी, 556 का टारगेट दे दिया, उसी वक्त इंग्लैंड के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आज के आज ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने करके दिखा दिया। इंग्लैंड वाले जो बड़े बनते हैं, हमेशा कहते हैं कि जितना मर्जी 600 भी टारगेट हो, हम चेस की तरफ जाएंगे। ये चेस करना था इन्होंने। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में दमदार तरीके से हरा दिया, जहां पर चौथा दिन शुरू होते ही भारत 322 की लीड ले चुका था। पर जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने एक और बार डबल सेंचुरी लगा दी और उसके बाद सरफराज खान ने अपने 50 बनाए, इन दोनों के कारण भारतीय स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 430 के पार पहुंचा दिया। वहीं पर इंग्लैंड के लिए 557 का टारगेट था, ये सब उनको 4 सेशन में कंप्लीट करना था। पर जिस तरीके से आखिरी सेशन में भारतीय स्पिनरों ने बॉलिंग की, ये सब देखकर पूरी दुनिया चौंक गई, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 41 रन्स देकर 5 विकेट निकाले और पूरे इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। एक भी ऐसा इंग्लैंड का बल्लेबाज नहीं जो कि इंडियन स्पिनरों के सामने चल पड़ा और पूरी इंग्लैंड की टीम 122 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट निकाले, कुलदीप यादव के नाम पर 2 रहे, रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट निकाले और जसप्रीत बुमराह भी 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे। चौथे दिन की पिच के ऊपर इतने सारे रन बनाना बहुत ही मुश्किल था और इसलिए इंडियन स्पिनरों ने लाइन और लेंथ से बॉलिंग की और इंडियन फास्ट बॉलर्स ने भी उनका साथ दिया और पूरी इंग्लैंड को 122 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। और अब दुनिया मान रही है कि इंग्लैंड का बेसबॉल भारत में नहीं चल रहा है, क्योंकि भारत में आकर पहले टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड बुरी तरह हार रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पहले टेस्ट मैच की गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को थ्रू टीम सिलेक्शन, स्ट्रैटेजी, एक्सिक्यूशन और जिस तरह से अभी तक इस टेस्ट मैच को बॉस किया इन्होंने। देखिए, सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं, इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह ले या रिवर्स स्वीप कह ले या स्विच हिट कह ले, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक दफा वो ब्लॉक कर दिया
भारत ने इंग्लैंड की ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो गई। बैन के मकलम, बैन के डकीट, एक तो ये बैन 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 के बड़े ले जाते हैं ना, ये बैन के, ये माँ के, ये जितने भी डकीट स्टोक्स फोक्स लेके आए हुए थे ना, सबको ठोक दिया आज इंडिया ने महज 122 रन पे, महज 122 रन पे इनकी 32 गोल कर दिया, इनकी 32 गोल करके इनके हाथ में पकड़ा दिया कि बेटा इधर से अब तनी बली हो चलो, ये आपके बस की नहीं है, इधर से अब रंग मंगल हो चलो, इधर से निकल जाओ, अब ये अबू धाबी में अब फिर चले जाओ, चलो अबू धाबी में प्रैक्टिस करने। दूसरा टेस्ट मैच खत्म हुआ तो इंग्लिश मीडिया का स्टेटमेंट आया, हमारी टीम जो है वो दुबई प्रैक्टिस करने जाएगी क्योंकि इंडिया में अच्छी प्रैक्टिस नहीं दी जाती, वो पिचेस हमें उस तरह की नहीं देते जिस तरह की हमें चाहिए होती। ओ बेटा, अगर इंडिया में प्रैक्टिस कर लेते तो 15-20 रन आज ज्यादा कर लेते। ये अबू धाबी में ये मेरा छनकना करने गए हुए थे, ये करने गए हुए थे आप लोग, ये करने गए, ये 122 रन करने गए हुए थे। मतलब उतनी दूर अब छुट्टियां मनाने के चक्कर में आप उधर प्रैक्टिस कर रहे हो और ये करने गए हुए थे। इतनी बुरी हार के शर्म करनी चाहिए इंग्लैंड वालों को कि ये क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं। और भाई आफरीन है इंडिया के ऊपर जो उन्होंने क्रिकेट खेल दी, जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेल दी। दोबारा बोलूंगा, ये अभी इन्होंने रैंक टर्नर नहीं बनाया था, उसके बावजूद इन्होंने इंग्लैंड का क्या हाल करके रखा है। 555 का जब इन्होंने लीड चढ़ा दी, 556 का टारगेट दे दिया, उसी वक्त इंग्लैंड के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि आज ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने करके दिखा दिया। इंग्लैंड वाले जो बड़े बनते हैं हमेशा कहते हैं कि जितना मर्जी 600 भी टारगेट हो हम चेस की तरफ जाएंगे। ये चेस करना था इन्होंने, और पहले बैटिंग करना तो सीख लो। और उतना ही मुझे गुस्सा आता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इनसे 3-0 से हार गया था। हम पाकिस्तानी इनसे 3-0 से अपने घर के अंदर हार गए थे। ये हमारा ऊपर बुरा वक्त आ गया था कि इनसे 3-0 से हम हार गए, जिनसे वहां पे खेला नहीं जा रहा, जिनका मधोल के इंडिया ने रख दिया। ऐसा लग रहा है कि पहला मैच इंडिया जानबूझ के हारा ताकि इनको जरा खुश कर दे। बाद में जो इनके साथ किया इंडिया ने, रच के बुरा हाल हो गया। भाई मजा आ गया देखने का कि रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव अखीर किस्म की बॉलिंग कर रहे, लाजवाब किस्म की बॉलिंग कर रहे, पकड़े नहीं जा रहे। बुमराह ने एक दफा फिर बता दिया कि वो दुनिया के कितने बड़े बॉलर हैं। देखें, इनसे सबक लेना है हर यंगस्टर को, क्योंकि ये थे पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट के चैंपियन बॉलर और इनको वहां खिलाया जाता था। फिर ये इन्होंने जोर लगाया और क्लियरली जो गोल्स थे, जो ड्रीम्स थी, वो यही थी कि ऑल फॉर्मेट का चैंपियन बॉलर बनना है। आसान नहीं होता, क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग आजकल कोई करना नहीं चाहता। एक तो फिटनेस इश्यूज हैं, एटीट्यूड इश्यूज हैं, और फिर जब आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। Jadeja was fantastic today. Very controlled, very on song basically. Shwet. बिल्कुल, और अगर का प्लेयर टू वॉच भी था, थोड़ा सा बॉल टर्न होना शुरू हो जाए और जिस पेस में वो Ideal बॉल pitch करते उसके लिए। हैं, तो बस उसके बाद जो है ना बहुत और मुश्किल है। कंपैरिजन अगर देखा जाए, मैं देख रहा था जब जडेजा ने बिटवीन 80 to 84 किलोमीटर्स, और जो जडेजा ने बोल्ड किया, आई थिंक दैट वाज अबाउट 96 और 98 किलोमीटर्स, वो इतना फर्क था। और ये देखिए जहाँ से वो बॉल करते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब बॉल थोड़ा सा ना, ये वो वाला बॉल था जिसकी वसीम भाई बात कर रहे और हैं, अगर ये वो थोड़ा सा वाइड ऑफ द में क्रीज दिखाया ना, हाथ से बॉल निकलता हो, तो आप देखिएगा गेंद घूम कैसे रहा है।